कारगिल वॉर सन 1999। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ऐसी मिसाल कायम की जिसे पूरा विश्व याद रखेगा। इस युद्ध में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक लड़के ने भी भाग लिया, जिसकी उम्र उस समय महज 19 साल थी। उसने दुश्मन को ही नस्तो नाबूद नहीं किया, बल्कि दोस्तों अपनी आने वाली मौत को भी मात सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। करमवीर को कौन रोक सकता है करने से, मौत भी उसका क्या बिगाड़ेगी जो कभी न डरता हो मरने से। दोस्तों ये लाइन ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा कही गई है। दोस्तों चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप वीडियो देखने आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरी और थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखेगा, क्योंकि यह वीडियो एक प्रेरणादायक वीडियो होने वाली है। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। इनके पिता करण सिंह यादव आर्मी से रिटायर्ड थे। इनके पिता ने सन 1965 और सन 1971 ईस्वी के युद्ध में भी भाग लिया था। इस कारण इनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत पहले से उत्पन्न थी। इनके पिता अक्सर इन्हें सेना की वीरता के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, जिस कारण इनका भी मन करता था कि वे सेना में भर्ती हो, और उन्होंने बहुत कम उम्र में यह अपना सपना पूरा कर लिया। वे मात्र 16 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए थे। ट्रेनिंग के कुछ साल बाद ही इनके घर में शादी की शहनाई बजने लगी। सन 1999 ईस्वी में इनकी शादी हो गई। शादी के महज 15 दिन बाद इन्हें सेना मुख्यालय से एक आदेश आ गया, जिसमें लिखा था कि जल्दी से अपना सामान पैक करके आपको कारगिल पहुंचना है। एक पल के लिए उनके मन में अपने परिवार के प्रति ख्याल आया, लेकिन इतनी कम उम्र में देश के लिए लड़ने का मौका मिलने से वे उत्साहित भी थे। जब वह जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर 10 सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही है। उन्हें अपनी टुकड़ी के साथ हजारों मीटर ऊपर बैठे दुश्मन को मारने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन दुश्मनों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में उनके ढेर सारे साथी शहीद हो गए। वह रुकना चाहते थे, लेकिन अपने साथियों के आंसू बहाने का समय उनके पास नहीं था। चूँकि इस रास्ते में दुश्मन सतर्क था, इसलिए उनके अफसर ने ऐसे रास्ते से पहुंचने का प्लान बनाया जिससे दुश्मन कभी सोच नहीं सकता था। उन्होंने एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने का प्लान बनाया। ऊपर चढ़ते हुए वे एक ऐसी परिस्थिति में आए जहां बिना रस्सी के चढ़ना नामुमकिन था। उन्होंने किसी तरह रस्सी का सहारा लिया और एक एक करके ऊपर चढ़ गए। वे केवल 7 आदमी ऊपर पहुंच पाए थे। ऊपर चढ़ने पर उन्होंने दुश्मन के 2 बंकर देखे, जिस पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अभी उनका मुकाम पूरा नहीं हुआ था। वहां से लगभग 50-60 मीटर ऊंचे टाइगर हिल्स पर उन्हें पहुंचना था। टाइगर हिल के करीब पहुंचने पर दुश्मनों ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज ऊपर आ गई है। पाकिस्तानियों ने उन पर इतनी ज़बरदस्त फायरिंग की कि अगर वे एक कदम आगे रखते तब भी उनकी मौत निश्चित थी, और एक कदम पीछे रखते तब भी उनकी मौत निश्चित थी। लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटते। वे कठिनाइयों से जूझते हुए आगे कदम बढ़ाते रहे, और लगभग 5 घंटे तक उनके बीच गोलीबारी होती रही। भारतीय सैनिकों के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे जिससे कि वे लगातार गोलीबारी कर सके। उनकी टुकड़ी ने अचानक गोलीबारी करनी बंद कर दी, ताकि दुश्मनों को यह लगे कि इनके पास हथियार खत्म हो गए या फिर ये मारे गए। और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के 10-12 सैनिक उनके पास ये देखने के लिए आए कि वो जिंदे हैं या मर गए। जैसे ही वे उनके करीब आए, भारतीय सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां उन पर बरसा दी, जिसमें उनके लगभग 1-2 सैनिक बचे हो गए, बाकी सब के सब मर गए। उनके जो 1-2 सैनिक बचे थे, उन्होंने जाकर अपने कमांडर को बताया
कि वहाँ केवल 8 या 10 भारतीय सैनिक हो गए। इसके बाद पाकिस्तानियों के 30 से 35 सैनिकों ने उन पर दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना ज़बरदस्त था कि योगेंद्र सिंह जी के सभी साथी मारे गए। इसमें योगेंद्र सिंह यादव भी लगभग बुरी तरह जख्मी हो गए और पाकिस्तानियों की तरफ से मर चुके थे। पाकिस्तानियों ने उनके पास आकर एक एक को चेक किया कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वे उनके पास आकर गोली मार मार कर चेक कर रहे थे। इनमें 3-4 गोली उन्होंने योगेंद्र सिंह यादव जी के हाथ और पैरों में भी मार दी, लेकिन उस पीड़ा को पड़े पड़े सहते रहे और उन्होंने दृढ़ निश्चय बना लिया कि अगर इन्होंने मेरे सिर और सीने में गोली नहीं मारी तो मैं उठ तक नहीं करूँगा। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। वे नीचे तैनात भारतीय टुकड़ी पर हमला करने की योजना बना रहे थे। यह बात योगेंद्र सिंह यादव जी के कान में पड़ी और उन्होंने सोचा कि मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगा। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर मुझे तब तक जिंदा रख दे ताकि मैं अपने जवानों की रक्षा कर सकूं। इसके बाद पाकिस्तानियों ने भारतीय सैनिकों के हथियार उठाने के लिए अपने 2 सैनिक भेजे। एक सैनिक हथियार उठा रहा था और दूसरा पाकिस्तानी सैनिक शहीद पड़े भारतीय जवानों पर गोलियां बरसा रहा था। इसमें 3-4 गोली उसने योगेंद्र सिंह यादव के हाथ और पैरों में मार दी। जैसे ही उसने अपनी वेपन योगेंद्र सिंह यादव के सीने की तरफ की तो उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। पाकिस्तानी सैनिक ने उनके सीने की तरफ गोली चलाई, लेकिन उनके सीने पर एक पर्स रखा हुआ था जिसमें 5-5 के सिक्के पड़े थे। वह गोली उस सिक्के पर लगी। जैसे ही गोली का धक्का सिक्के पर लगा तो उन्होंने समझा कि मैं मर गया। लेकिन जब पाकिस्तानी सैनिक उनकी वेपन उठाकर आगे की तरफ बढ़े तो उन्हें अचानक होश आया। उन्हें लगा कि अभी तक तो जिंदा है और उन्होंने सोच लिया कि जब अब तक नहीं मरा तो आगे भी नहीं मरेगा। उनके पास केवल एक हैंड ग्रेनेड बचा था जिसे निकालकर उन्होंने उन दोनों पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंक दिया। ग्रेनेड फटने पर दोनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और बंकर में उपस्थित पाकिस्तानी सैनिकों ने सोचा कि इनमें से कोई जिंदा है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी सैनिक बोले कि दूसरी टोली ऊपर आ गई है। योगेंद्र सिंह यादव ने उनकी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन वे इतने जख्मी हो गए थे कि उनके हाथ से उन पर राइफल नहीं उठी। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके राइफल उठाई और पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग की, जिसमें उनके 3-4 सैनिक और मारे गए। और फिर उन्होंने 3-4 जगह से जाकर ऐसे ही फायरिंग और पथराव किया, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों को लग गया कि उनकी दूसरी टोली ऊपर आ गई है और वे वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद योगेंद्र सिंह यादव ने 3-4 मीटर रैंक कर उनके दुश्मनों के बंकरों की छानबीन की, जिससे उन्हें दुश्मनों के ठिकानों का पता लग गया। उस समय उनके मन में केवल एक ही विचार था कि नीचे तैनात अपनी टोली को दुश्मनों की योजना से कैसे बचाया जाए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद उनकी तरह ही कोई उनकी टोली में जिंदा हो। वे उनके पास पहुंचे, लेकिन वहां सभी जवान शहीद हो चुके थे। योगेंद्र सिंह यादव उस समय बहुत रोए, लेकिन थोड़ी देर रोने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। कुछ देर बाद उन्हें एक नाला दिखाई दिया, जिससे वे नीचे लुढ़कते हुए आ गए। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने सोचा कि वह पाकिस्तान की सीमा में आ गए हैं, लेकिन वो सही जगह आ गए थे। वह भारत की ही सीमा थी, जहाँ पर भारतीय सैनिक पहले से ही तैनात थे। नीचे जाकर दुश्मनों की सारी इन्फॉर्मेशन और उनके बंकरों के बारे में योगेंद्र सिंह यादव जी ने इंडियन आर्मी के कमांडर को दे दी। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी बटालियन भेजकर दोबारा टाइगर हिल पर हमला कर दिया और बिना किसी कैजुअल्टी के वहां पर विजय प्राप्त कर ली। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, भारत के इस वीर योद्धा की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।